हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट लेयर एसेंसी के बारे में। तो अभी तक हमने यहां पे सीखा है मास्किंग, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और वर्किंग विद लेयर के बारे में। पर आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एडजस्टमेंट लेयर के साथ काम कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पर अभी मैं आपको यहाँ पे बेटर वे में सिखाने वाला हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे राइट साइड में जो हमारा लेयर पैनल है, आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर है, जिसमें से हमारा जो 2 लेयर है वो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और जो एक हमारा जो लेयर है वो नॉर्मल लेयर यानी हमारा मास्किंग लेयर है। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारे लेयर को यहाँ पे सेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल लेयर है, इसको भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल लेयर है, हम इसको यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा ये जो लेयर है ये हमारा एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके अगर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करता हूँ, तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारी ओरिजिनल इमेज है आप उसको देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये आप हमारा मास्किंग वाला लेयर देख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि अगर आपको यहाँ पे मास्किंग लेयर को देखना है यानी ओरिजिनल लेयर को देखना है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करोगे तो आप अपनी ओरिजिनल इमेज को देख पाओगे। तो मास्किंग से क्या होता है, जो आपका यहाँ पे अनवांटेड चीज़ होता है वो हाइड हो जाता है, यानी जो हमारा ब्लैक पोर्शन होता है वो हाइड होता है और जो हमारा यहाँ पे वाइट पोर्शन है वो आपका रिवील होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे ब्लैक पोर्शन जैसे कि आप देख पा रहे हो वो हमारा सारा हाइड हो चुका है। और जो अगर ये हमारा हाइड हो चुका है तो जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड में जो लेयर रहेगा वो हमारा रिवील हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हमारा जो लेयर है ये वाला माउंटेन वाला वो हमारा यहाँ पे रिवील हो रहा है, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन ब्लैक था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ऊपर जो हमारा है बलून, अगर मैं इसको हाइड कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो ये हमारा हाइड हो रहा है। और ये हमारा फेवरेट बलून है क्योंकि इसको हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं और आगे भी हम इसको यूज़ करते रहेंगे, ताकि आप यहाँ पे इजीली इस कोर्स को समझ पाओ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा जो पहला और जो हमारा थर्ड है ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मिडिल वाला लेयर है इसको भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना पड़ेगा राइट क्लिक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो ये वाला लेयर है, जो मास्किंग वाला लेयर है, ये मर्ज होकर ये हमारा सिंगल लेयर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इस कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जाता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो हमारा जो लेयर था यानी जो मास्किंग लेयर था वो कन्वर्ट होके वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडिट करना चाहोगे तो ये एडिट नहीं होगा। तो इसको एडिट करने के लिए तो जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को हाइड किया है, अगर आप उसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसको चेंजेस कर सकते हो। तो चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे थंबनेल इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे पहले 2 लेयर बन के आ रहा था वो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ओपन हुआ दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे और उसको सेव करेंगे, यानी अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस करके फिर अगर आप उसको फाइल में जाकर उसको सेव करते हैं तो आपका यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पे 3 लेयर हो चुका है, जो कि है बलून का और एक ये मैन का और जो हमारा थर्ड है वो हमारा माउंटेन का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे कॉम्पोजिशन है, यानी 3 लेयर को मिला के जो हमारे यहाँ पे कॉम्पोजिशन बनना है वो बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा डायनेमिक लुक देने वाले हैं। तो डायनेमिक लुक देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एडजस्टमेंट लेयर। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर कहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 2 जगह एडजस्टमेंट लेयर मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। या फिर आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, तो आप यहाँ से भी अपने एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे कोई सा भी एडजस्टमेंट को यूज़ कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पे थोड़ा डायनेमिक लुक दे सको। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल आई से देखें तो आप देख पा रहे हो जो आपकी इमेज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट की कमी है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेवल, जो कि हमें सेकंड नंबर पे मिल जाएगा लेवल पे। अगर हमें इस लेयर पर यूज़ करना है तो हमें इस पर क्लिक करके लेवल को यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे हो हम सिर्फ इस लेयर पे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो लेवल है वो सिर्फ इसके ऊपर है। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये इस पर भी यूज़ होगा और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है ये इस पर भी होगा। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके ऊपर ला देंगे तो ये तीनों लेयर पे ही एडजस्टमेंट होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड पे ही चेंजेस करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा सा इसको ड्रैग करूँगा अंदर और थोड़ा सा इसको ड्रैग करूँगा। अब देख पा रहे हो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रास्ट हो चुका है हमारी इमेज। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हो जो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा बैकग्राउंड पे ही हो रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को रखा वो
बैकग्राउंड के ऊपर रखा है। अगर हम इसको सबसे ऊपर रख देंगे, यानी अगर हम एक इमेज को ऊपर रखते हैं, जैसे इस इमेज पर रखते हैं, तो आप देख पा रहे हो इस पर भी चेंजेस हो रहा है, ना कि इस पर हो रहा है, क्योंकि ये हमारा अलग है, ये ऊपर है और ये इसके नीचे है। अगर ये इसके नीचे है तो सिर्फ इस दोनों पे अफेक्ट करेगा, अगर ये सबसे ऊपर होगा तो ये हमारा तीनों पे ही अफेक्ट करेगा। तो इस तरह हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे लेवल है हम सिर्फ इन दोनों पे यूज़ करेंगे, ताकि अभी हम आगे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर सकें। तो इस इमेज में अभी हम मेरे को थोड़ी सी और कमी हो रही है, जो कि है वाइब्रेंस की। अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वाइब्रेंस को। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ इन दोनों लेयर पे ही वाइब्रेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बलून के भी रिक्वायरमेंट नहीं है वाइब्रेंस की, तो हमें सिर्फ इन दोनों पे ही करेंगे। अगर आपको यहाँ पे वाइब्रेंस नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा लेवल, कर्व, एक्सपोजर, फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेंस मिलेगा। अगर आपको इस तरह नहीं खोजना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके डायरेक्ट वाइब्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप वाइब्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पे जो हमारा इमेज है, यानी जो उसका कलर है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। वैसे रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो पहले इमेज थी और अभी कैसे लग रही है। आप देख पा रहे हो हमारे पे यहाँ पे चेंजेस आपको दिख पा रहा है, और इससे आप देख पा रहे हो कि हमारा कितना अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि जो हमारे पहले कैसी थी और अभी हमारी इमेज कैसी है। तो अब हम यहाँ पे विदाउट लेवल भी देख पा रहे हो। अभी मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पे अपने लेवल को भी इंक्रीज़ कर दूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किया है बैकग्राउंड में, और जो हमारा यहाँ पे हमने इस पर चेंजेस किया है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा ओवरऑल इमेज है तो थोड़ा सा डार्क लग रहा है। तो उससे हम थोड़ा डार्कनेस को हटाने के लिए, जो हमारा यहाँ पे जो डार्क है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कर्व को। अगर हम यहाँ पे कर्व को यूज़ करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ये रहा हमारा कर्व, और हम इसको थोड़ा सा अगर चेंजेस करते हैं तो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ये ब्राइट हो चुका है, जो कि पहले कैसे था आप देख पा रहे हो, और अभी हमारा यहाँ पे कैसा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो हमारा यहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है वो सिर्फ हमारा बैकग्राउंड और इस मैन पे हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ओवरऑल पे चेंजेस करना है। तो आप देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस कर रहे हैं, जो हमारा बलून है और जो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड है, ये दोनों हमारा मैच कर रहा है, जो कि पहले हमारा मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क हो गया था और इसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा था। इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा मिड टोन है, हमने यहाँ पे इसको इंक्रीज़ किया कर्व से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, अगर हम यहाँ पे सिर्फ बलून पे चेंजेस कर रहे हैं तो वो हमारा बैकग्राउंड पे भी हो रहा है और हमारा इस मैन पे हो रहा है, यानी इस मैन पे भी हमारा चेंजेस हो रहा है अगर हम यहाँ पे सिर्फ बलून पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इस लेयर को अगर ऊपर लाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे बलून है वो तो चेंज हो गया, पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऊपर भी आ गया, और जो हमारा यहाँ पे बलून है हम उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पे डिफरेंस समझ जाओगे। हमें अगर सिर्फ इस पे चेंज करना होगा तो ये इस पे सिर्फ चेंजेस नहीं होगा, ये ओवरऑल पे चेंजेस होगा। अगर हम इन दोनों पे चेंजेस करेंगे तो ये इन दोनों लेयर पे ही काम करेगा, क्योंकि ये इस बलून के नीचे है। अगर हम सिर्फ इस बलून के करेंगे तो ये ओवरऑल पे चेंज हो, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो ये ओवरऑल लेयर पे इफेक्ट करेगा। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ बलून पे चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सिर्फ आप यहाँ पे बलून पे भी चेंजेस कर सकते हो बिना लेयर को ऊपर नीचे किए बिना। तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ बलून पे काम करना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा ये वाला कर्व लेयर है और हमारा यहाँ पे बलून लेयर है। अगर हम इन दोनों के मिडिल में जाते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारे पास एक लाइन है। अगर हम इन दोनों के मिडिल में जाते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारा एक यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है। तो हमने यहाँ पे अभी ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारा सिर्फ यहाँ पे बलून पे ही चेंजेस हुआ है, ना कि हमारा बैकग्राउंड में हुआ, ना ही मैन पे चेंजेस हुआ है। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड करता हूँ तो ये सिर्फ हमारा यहाँ पे बलून पे ही चेंजेस हो रहा है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिर से ऑल्ट प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा अब ओवरऑल पे हो रहा है और ये हमारा यहाँ पे क्लिप मास्किंग हो गया है। तो जो हमारा यहाँ पे की हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं क्लिप मास्किंग। तो आप इसको हटा भी सकते हो और आप इसको रख भी सकते हो। आप इसी तरह यहाँ भी कर सकते हो। अगर आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, यानी जो आपका जो कर्व है, यानी जो हमारा जो लेवल है, सिर्फ आप इस मैन पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप सिर्फ इस पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसको भी इस पे यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको यहाँ पे हटा भी सकते हो दोनों को। तो इस तरह आप यहाँ पे ऑल्ट से इसको ऐड भी कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपका यहाँ पे कर्व है इसको आपको डुप्लीकेट करना है तो आप क्या, या तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे किया Ctrl+C, आपका लेयर ये कॉपी हो गया, और आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो
कंट्रोल प्लस V। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। या तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस लेयर पे क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ इस पे ही यूज़ होगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ पे इस तरह यूज़ करना है। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा पूरा ओवरऑल कर्व आपका यहाँ पे ड्रैग हो चुका है। अगर आप यहाँ से इसको करोगे तो ये सिर्फ यहाँ पे मास्किंग हो जाएगा, यानी ये क्लिप हो जाएगा, जो कि आपको ये नहीं चाहिए। आपको आपका पूरा एडजस्टमेंट लेयर चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा इस तरह यहाँ पे ड्रैग हो चुका है और इस तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कर दिया है। तो आपने यहाँ पे 3-4 एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ किया, तो आप देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे लेयर पैनल है वो बहुत ही थोड़ा मैसी हो चुका है। तो आप इसको यहाँ पे ग्रुप भी कर सकते हो। तो ग्रुप करने के लिए आपको यहाँ पे एक लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर सबसे अपना लास्ट लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और फिर लास्ट लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। आपका सारा लेयर सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। तो डीसेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और फिर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारा डीसेलेक्ट हो गया। और अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल, फिर क्लिक 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 एंड क्लिक। तो आपका यहाँ पे लेयर सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया है। तो अभी हमने यहाँ पे ग्रुप किया, तो आप देख पा रहे हो इसके वजह से जो हमारा बैकग्राउंड है वो ज़्यादा इसमें चेंजेस आ चुका है। यानी अगर हम इसको हाइड करेंगे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे मैन वाला पोर्शन है हम इसको करेंगे ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट पे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लैक एंड वाइट का। तो आप देख पा रहे हो अभी आपका यहाँ पे जो आपका इफेक्ट यूज़ हुआ वो ओवरऑल हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस लेयर पे यूज़ किया और इस लेयर पे भी इसको यूज़ किया है। अगर हमें सिर्फ इस लेयर पे यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्लिप मास्किंग। तो क्लिप मास्किंग का मैंने आपको यहाँ पे की बताया था, आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट प्लस क्लिक। तो आप देख पा रहे हो आपका सिर्फ इस लेयर पे ही आपका यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यूज़ हुआ है। अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल को ब्लैक करना है तो आप इसको ड्रैग करके इसको ग्रुप के बाहर भी इसको ड्रैग कर सकते हो। और आप सिर्फ अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड करना है तो आप यहाँ पे भी इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसको रख सकते हो। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट को यूज़ किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कर्व यूज़ किया, वाइब्रेंस, लेवल एंड ब्लैक एंड वाइट। अगर आप इसको कम करना चाहते हो, अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे इफेक्ट को यूज़ किया वो थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप इसको यहाँ पे कम करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। कम करने के लिए आप यहाँ से ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नंबर किया है वो प्रेस कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 0 भी प्रेस कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि कैसे आप ओपेसिटी के साथ खेल सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर आप उसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अब आपको लगता है जो आपकी यहाँ पे इमेज है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। पहले मैं इसको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को क्लिक करता हूँ। हाँ, अब आपको यहाँ पे लगता है जो आपका यहाँ पे जो इमेज है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके जो यहाँ पे जो लेयर है उसको यहाँ पे आपको मर्ज करके रखना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए हमें यहाँ पे उस तरह मर्ज नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि आप यहाँ पे उसको बैकग्राउंड में भी उसको चेंजेस कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, जो आपका मैन का मास्क है वो अगर आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको बैकग्राउंड में जाके उसको चेंजेस कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सेम आपका यहाँ पे इसको खुल जाएगा। अब हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। हाँ, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे पूरा लेयर मर्ज हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे एक नया एडजस्टमेंट लेयर को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शैडो एंड हाईलाइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ पे शैडो और हाईलाइट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और जो हमारा यहाँ पे जो शैडो एंड हाईलाइट एडजस्ट हुआ है वो ओवरऑल पे ही यूज़ हुआ है। और आपका जो यहाँ पे फिल्टर है वो इस तरह यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। आप इसको हाइड भी कर सकते हो और इसको ओपन भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब आप यहाँ पे समझ जाओगे कैसे अपने एडजस्टमेंट लेयर के साथ खेल सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट लेसन में आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी बताने वाला हूँ, जो कि है टोनल का, कलर का एंड कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।